हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। तो आई एम प्रीति, योर फिजिकल एजुकेटर, वेलकम यू ऑल ऑन योर न्यू चैनल नेम्ड एज नीट फिनिक्स बाय अन अकेडमी। ठीक है भाई, तो जल्दी से आप लोग क्लास में आ जाओ। और हम अपनी क्लास आज हमारी क्लास है सेकंड क्लास। ठीक है, कौन सी? फिजिक्स की। यस, फिजिक्स की। वो भी कौन सा टॉपिक चल रहा है? बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे कुछ। कल आपकी क्लास हुई बेसिक मैथमेटिक्स की, पहली क्लास थी। एंड मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। तो पहले तो आप मुझे ये बताएंगे, मेरे कानों में आवाज़ नहीं आ रही है होमवर्क की? किया था या नहीं किया था? कमेंट में बताएंगे कौन सा होमवर्क। देखो कल क्या क्या किया था हम लोगों ने। कल हमने एंगल किया, कल हमने इसका कन्वर्जन किया, उसकी यूनिट का कन्वर्जन किया। कल हमने रिलेशन देखा आर्क लेंथ और एंगल के बीच में। कल हमने स्मॉलर यूनिट ऑफ एंगल देखी। कल हमने रेशोज देखी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस टेन। ठीक है, कल मैंने आपको पाइथा बताया। देन मैंने आपको अप्रॉक्सीमेशन बताया कि स्मॉलर एंगल का अप्रॉक्सीमेशन 3 एंगल्स का बताया था कैसे होता है। अप टू 7 डिग्री या फिर 10 डिग्री तक जाता है। ठीक है, आपको इसका कोई वो नहीं है, आपको 1-2 डिग्री पे याद रखना है। मैंने आपको ये भी बताया था कि 10 का अगर आएगा तो वहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट उसका 1 ले लोगे। सॉरी, कॉस का अगर आएगा तो वहाँ पे आप उसका 1 ले लोगे। ठीक है, तो और ये हो गया आपका स्मॉलर अप्रॉक्सीमेशन हो गया। उसके बाद मैंने आपको एक 1 फॉर्मूला बताया था, एक ही बताया था, जो था साइन स्क्वायर प्लस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को शुरू करें। हाँ, इसके साथ में मैंने आपको ये कहा था कि भाई आपने अगर टेबल लर्न नहीं है तो टेबल्स की वैल्यू को लर्न कर लेना। ठीक है, इनिशियली आप कैसे याद करोगे? साइन की वैल्यू को याद कर लेना, बाकी सारी निकल जाएंगी। लेकिन मैं आपको फिर भी यही बोलूँगी बेटा, 90 डिग्री तक एटलीस्ट आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, क्योंकि ये आपका स्पीड का गेम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। ठीक है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज नहीं देखता। अगर नॉलेज देखता होता तो बहुत सारे लोग हैं जो सभी डॉक्टर बन जाते। ठीक है, इसके अंदर बच्चे और भी स्किल्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। वो क्या स्किल्स होते हैं? वो मैंने आपको एक ही स्किल बताया है कि फिजिक्स के अंदर आपको मोर एंड मोर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। और जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो आओ क्लास को शुरू करेंगे। मैंने अब आपको ये बता दिया था कि हम अपने बेसिक मैथ्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होने वाले हैं, जब न्यूमेरिकल वहाँ पे आएगा हमारे सामने, मैं तभी वहाँ पे उसको एक्सप्लेन करूँगी। ये मैं आपको बेसिक मैथमेटिक्स इसलिए भी करवा रही हूँ ताकि आपको हाय हवा ना लगे इसका। आप है ना, आपको पता हो, यस वी नो एटलीस्ट समथिंग अबाउट आर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या बना हुआ है बेटा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, सुंदर सा, है ना। अब आप एक काम करो, अब अगर मैं आपको बोलूँ कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो आप क्या कहोगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि ये परपेंडिकुलर कौन सी साइड है इसमें, तो जनरली बच्चे कह देते हैं ये वाली, वर्टिकल वाली। ठीक है, अब आप है ना, जो आपकी परपेंडिकुलर वाली साइड होती है वो आप उसको ऐसे देख के नहीं बता सकते कि भाई ये लंबी लाइन लग रही है, ये वर्टिकली है तो ये परपेंडिकुलर है। नहीं, अगर मैं इसी फिगर को रोटेट करूं तो ये वर्टिकल हो जाएगी। तो आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, मैंने आपको कल भी बताया था, आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर पी वाली साइड चाहिए तो उसके लिए आपको थीटा की पोजीशन देखनी होती है। अगर ये वाला थीटा है तो ये पी बन जाएगा, अगर ये वाला थीटा है तो ये पी बन जाएगा। ये हाइपोटेन्यूस रहेगा, अकॉर्डिंगली बेस चेंज हो जाएगा। बात क्लियर? बात समझ में आ गई? घुसी है दिमाग में? चलो, मैंने आपको कल 6 रेशोज के बारे में बताया था। वो 6 रेशोज कौन कौन सी थी? साइन, कॉस और बच्चे कौन सी थी वो? 10। मैंने आपको ये कहा था कि साइन के आगे कॉसेक लिखेंगे, कॉस के आगे आप लोग सेक लिखेंगे और 10 के आगे आप लोग कॉट लिखेंगे। मैंने आपको कहा था, ये मैंने आपको क्यों कहा था? क्योंकि साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉसेक, या फिर
कॉसेक इज इक्वल्स टू 1/sin, एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक है। अब यहां से कॉस क्या आ जाएगा 1/sec, और यहां से बच्चे आपका tan क्या आ जाएगा 1/cot। एग्री हो गए आप इस बात से? चलो ठीक है। देन मैंने आपको इसी के साथ साथ मैंने आपको पाइथागोरस बताई थी। पाइथा में बच्चे मैंने आपको क्या बताया था? पाइथा में मैंने आपको इसकी इक्वेशन बताई थी, जो कि जनरली बच्चे याद ही नहीं रखते हैं। भैया 7th 8th का कॉन्सेप्ट है, याद रखा करो। p² प्लस में b² इज इक्वल्स टू h²। बहुत सिंपल सी बातें हैं। इसी के साथ मैंने आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करके बताया था, जहां पे मैंने क्या किया था, इस h² को, मतलब इस पूरी इक्वेशन को h² से डिवाइड किया था। देन यहाँ से, अच्छा साइन का मैंने आपको एक बात और बताई थी, साइन का रेशो बताया था। ये तो मैंने आपको 6 रेशोज कौन किसके रेसिप्रोकल है ये बता दिया था, और मैंने आपको इनका जो रेशो है वो निकालना बताया था। वो कैसे बताया था? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले सोना चांदी तोले। मतलब यहां से आपकी साइन का रेशो क्या आ गया p/h, कॉस का क्या आ गया b/h, t का क्या आ गया p/b। नहीं समझ में आया? अरे मतलब यहाँ पे जो सोना है वो साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कॉस है, जो चांदी है वो कॉस को, मतलब c को रिलेट कर रहे हैं। अब कॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बच्चे तोला है t वो tan को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जब हमने यहाँ से ये रेशो निकाला था तो इन दोनों वैल्यूज को उठा के हमने यहाँ पुट किया था, ठीक है। देन हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया था, याद करोगे तो हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आया था, sin² थीटा प्लस में cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। एम आई राइट? चलो आप बच्चे हेडिंग लिख लो, चलिए आप हेडिंग लिखेंगे यहाँ पे बच्चे, लिखिए वंस फॉर्मूला। मेरे साथ साथ चीजों को बोला करो। मैं वंस फॉर्मूला बोल रही हूँ तो आप वंस फॉर्मूला लिखो। अब जैसे अगर ऑफलाइन में जाते हो तो हम टीचर जब आपके सामने जो बोल रहा होता है, हम हमारे होठ उसको अपने आप ही रिपीट कर रहे होते हैं, और वो भी चीज़ उन्हीं बच्चों के साथ हो रही होती है जो बच्चे क्लास में कॉन्शियसली बैठे होते हैं, है ना। तो आपको भी क्लास में कॉन्शियसली ही बैठना है। रिपीट करेंगे मेरे साथ। पहला फॉर्मूला sin² थीटा प्लस में, अच्छा देखो अब इसको ना ऐसे मत करो, ये तो बहुत बेसिक सा हो जाएगा। मैं वंस फॉर्मूला में आपको 3 मेन फॉर्मूलाज बताने वाली हूँ। अब उसको 3 फॉर्मूलाज को याद, देखो इनिशियली बता दी हूँ, क्योंकि जब आप उसको यूज़ करते रहोगे ना तब तो वो आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। लेकिन इनिशियली क्या तरीका है, देखो एसएससी के बारे में तो बहुत सुना होगा सभी बच्चों ने, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एसएससी क्या है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद जब आप एसएससी में जॉब ले लोगे, है ना, लेट सपोज कि आपके एसएससी में जॉब लग गई किसी बच्चे की, तो आप आपके फ्रेंड की लग गई, ठीक है। तो आप उसे क्या पूछोगे कि भाई तेरा सीटीसी क्या है ना, सैलरी पूछते हैं ना, तो आप यहाँ पे लिख दो सीटीसी। अब आपको क्या याद रखना है कि सबसे पहले वाला जो एससी है उसमें प्लस का साइन आएगा और बाकी में माइनस का साइन आएगा। हो गया? अब लिखो sin² थीटा प्लस में cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1। अब एक बार तो साइन आ गया, दूसरी बार एस से क्या है, सेक है। यहाँ देखो sec² थीटा माइनस में tan² थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तीसरी बार क्या है बच्चे? तीसरी बार है आपका, एक मिनट को सही से लिख देते हैं, ठीक है। cos² थीटा इज इक्वल्स टू 1, sec² थीटा क्या था? सीटीसी पूछते हैं ना जब किसी की जॉब लग जाती है तो। चलो अब बताओ, sec² थीटा t माने तो tan² थीटा, ठीक है। क्लियर हो गया? विच इज इक्वल्स टू 1। अब SSC, अब C कौन सा बचा? एक बार तो कॉसेक आ गया, है ना, एक बार तो कॉस आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे आपका cosec² थीटा, और एक कौन सा C बचा? माइनस में cot² थीटा विच इज इक्वल्स टू 1। आई होप कि आपको ये छोटी सी ट्रिक थी, ठीक है, समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसमें बच्चे दूसरी बात क्या निकल कर आती है, वो निकल कर आती है, ध्यान दीजिएगा
दूसरा बच्चे आपका इसमें निकल कर आता है कि मैम क्या ये तीनों ही फॉर्मूलेज है बस? नहीं, और भी 3 हैं। जो मैंने आपको रेसिप्रोकल वाला बताया, ये भी तो आप ही का फॉर्मूला है। तो रेसिप्रोकल वाले में जब आप जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ से इसको इधर लेके जाओ। जब यहाँ से इसको इधर लेकर जाओगे तो ये आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये तो सारे जा सकते हैं। तो यहाँ से बच्चे आपके 3 फॉर्मूला और निकल कर आए हैं। वो कौन सा? साइन थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। और कौन सा था? कॉस थीटा सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। और कौन सा था? टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर हो गई ये बात? ये बात क्लियर हो गई। ये था आपका वंस फॉर्मूला। जल्दी से याद करो, जल्दी से दिमाग में बोलते जाओ, बोलते रहो, बोलते रहो। अब अगली हेडिंग डालोगे आप कौन सी? डबल फॉर्मूला की। कौन सी बच्चे? डबल फॉर्मूला। ठीक है, अब डबल फॉर्मूला में क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डबल फॉर्मूला में जो सबसे पहला आपका निकल कर आता है वो है बच्चे 2 साइन थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका है बच्चे 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, चलो दूसरा है बच्चे आपका इसके अंदर कॉस 2 थीटा। इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा? इसके बच्चे कॉस 2 थीटा के ना 3 फॉर्मूलाज हैं। 3 फॉर्मूलाज कौन कौन से? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसमें जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब बाकी के जो 2 है ना वो आपको इसी से बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? क्या एक करके दिखा दूं? दूसरा नहीं करूंगी। और जो एक करके दिखा रही हूँ वो भी आपको नहीं करना। सिर्फ आपको क्या याद रखना है? आउटपुट याद रखना है। ठीक है, कि कॉस 2 थीटा में मैम ने एक फॉर्मूला बताया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। लेट्स सपोज अब मैंने आपको ना यहाँ पे एक फॉर्मूला बताया था, दिस वन। आपको ये चीज़ पता है भाई क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। चलो अब हम क्या करते हैं, साइन को यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप क्या करो, इस वाली वैल्यू को इसके अंदर पुट करो। ठीक है, यहाँ पे पुट करो। तो जब आप पुट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में ही लिखोगे ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस किया ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से। तो ये आपका क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों वैल्यूज़ को बच्चे जब आप प्लस करोगे तो ये आपका क्या आ गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यस, बिल्कुल वही समझाने की कोशिश कर रही थी कि कॉस 2 थीटा के आपके पास 3 फॉर्मूलाज होते हैं। तो ये जो फॉर्मूलाज आपके पास होते हैं बच्चे, यहाँ पे मैं स्पेशली लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कॉस 2 थीटा के आपके पास जो पहला फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या निकल कर आया बच्चे? दूसरा फॉर्मूला निकल कर आया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने साइन को रिप्लेस किया। अगर आप कॉस को रिप्लेस करोगे तो बच्चे आपका क्या निकल कर आएगा? 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हो गई है तो कमेंट में बता देना। अगर कहीं पे भी कोई डाउट आए ना कमेंट कर देना, अगले दिन आपका वो सोल्यूशन मैं दे दूंगी। ये बात क्लियर हो गई? चलो कॉस का हो गया, कॉस का हो गया। अब बच्चे आपका किसका निकल कर आता है? tan 2 थीटा का, है ना? tan 2 थीटा का। बात क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से देख लो। अगर किसी भी तरीके का बच्चे आपको डाउट जा रहा है तो जल्दी से देख लो। ठीक है, देख लिया आपने? चलो tan 2 थीटा की बात करें बच्चे तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, हम याद कैसे करेंगे इतने सारे फॉर्मूलाज?
ठीक है, देखो मैं हमेशा से एक ही चीज़ कहती हूँ, मतलब बच्चे जो फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं ना, वो इसी पॉइंट पे आके करते हैं कि एक तो वो फिज़िक्स का कॉन्सेप्ट करेंगे, जो भी आप फॉर्मूला करेंगे उनको ना न्यूमेरिकल करने का पैटर्न नहीं पता होता, और अपने आप से एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मतलब एक ही बार में सब कुछ आ जाए। और एक ही बार में जब टीचर ने क्लास में एक बार कोई कॉन्सेप्ट कराया और उसके बाद जब 2-4 न्यूमेरिकल उसके ऊपर करवाए, तो बच्चे को ये हो जाता है कि अब जब मैं जाऊं घर पे तो उस कॉन्सेप्ट को देख के मेरे को बहुत अच्छा मतलब हर एक तरीके का मैं क्वेश्चन कर लूँ उससे रिलेटेड। तो बच्चे जो लर्निंग का प्रोसेस होता है ना, वो स्लो होता है। यस, लर्निंग का प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि आप जितना समझ के अच्छे से चीज़ों को करोगे ना, उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए और उतना ही अच्छे से, उतना ही आप उसमें प्रो बन जाओगे। लेकिन अगर आप जल्दबाजी करोगे, अरे हाँ एक टाइप के 50 क्वेश्चन कर लिए, वो आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो। एक टाइप के आपने 5 क्वेश्चन कर लिए, 10 क्वेश्चन कर लिए प्रैक्टिस के लिए, वो समझ में आता है। लेकिन अगर आप एक टाइप के 50 क्वेश्चन कर रहे हो, दैट इज़ रेक्टिफिकेशन मेरे हिसाब से। अगर आपको समझ में आ रहा है ना, तो 10 भी करोगे तो काफ़ी है, लेकिन ईजी से और स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब आपको ये लग रहा होगा इन फॉर्मूलाज को देख के कि यार मतलब कैसे याद करेंगे, क्या करवा रही है मैम। तो बेटा देखो, यूज़ तो है, याद तो आप ही को करना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि एक ही बार में याद हो जाएंगे, आज के आज याद हो जाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। आपको इन फॉर्मूलाज को रोज़ देखना होगा। जो प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगी वो आपको करनी होगी, तभी ये चीज़ें आपको याद होंगी, अदरवाइज़ याद होने वाली नहीं है। ये चीज़ समझ लो आप लोग, ठीक है। तो रोज़ प्रैक्टिस करो और अपने काम में अच्छे बनो। समझ में आ गई बात। चलिए अब बच्चे यहाँ पे आता है आपका एडिशन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? एडिशन फॉर्मूला। यहाँ देखिए, इसका भी यूज़ है, इसका भी यूज़ है, वो भी हम देखने वाले हैं। आइए चलो देखते हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी एक रिदम बिठानी है अपने मुंह पे, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा साइन ए कॉस बी, ठीक है। प्लस में देखो, साइन वाले जो फॉर्मूलाज है ना, जो अभी लिखवा दी, पहले लिख लो। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी, माइनस में कॉस ए साइन बी। इजी है ये इजी है, मुश्किल तो कुछ भी नहीं है ना इसके अंदर। देखो हुआ क्या है, आपको एक रिदम बिठानी है। साइन ए, एक मिनट, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, ठीक है। एक बार साइन, फिर कॉस, फिर कॉस, फिर साइन। ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत सिंपल हैं। अगर आपके मुंह पे रिदम बैठ जाएगी, साइन भी आपके चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब आप बच्चे कॉस में आते हो, ठीक है, जब आप बच्चा कॉस में आते हो, तो कॉस में आपके साथ क्या होता है? कॉस में दोनों फॉर्मूलाज में साइन उल्टे हो जाते हैं जैसे, और सब पहले कॉस आएगा फिर साइन आएगा। मतलब कॉस ए कॉस बी, साइन हो गया उल्टा, साइन ए साइन बी। बात क्लियर? कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। मेरे साथ बोलो, कॉस ए कॉस बी प्लस में साइन ए साइन बी। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे बच्चे जो आपके ये साइन थे ये अपोजिट हो गए। यहाँ पर आपको साइन कॉस की रिदम बिठानी है, लेकिन इसके साइन क्या रहेंगे बेटा? इसके साइन आपके सेम ही रहने वाले हैं, ठीक है। समझ में आ गई? चलो आओ अब 10 का करें, आ जाओ। 10 का करोगे, 10a प्लस में 10b, 1 माइनस अपॉन में 10a 10b, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? 10a प्लस में 10b, 1 माइनस 10a 10b, ठीक है जी। क्लियर है ये बात? चलो अब यहाँ पे आ जाओ। 10a माइनस b का कहाँ लिख दे? यहाँ लिख देते हैं, देख लेना, समझ जाना, ठीक है। चलो 10a माइनस b का यहाँ पे लिख रही हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। 10a माइनस में 10b,
1 प्लस में 10A 10B। क्लियर है ये बात? 1 प्लस में 10A 10B। चलो अब यहाँ पे भी बच्चे आपको, आपने अगर देखा होगा तो ये भी आपकी एक रिदम ही बैठी है। ऊपर आपने 10 को खोला, नीचे 1 माइनस में, ये तो याद रखना होगा ना आपको। देन दोनों का प्रोडक्ट आ गया, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, माइनस वाले में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। इस तरीके से आप लोग याद रखेंगे। चलो आओ एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है आपका बच्चे? क्वेश्चन है आपका साइन 15। साइन 15 मैम, अब आप मेरे को एक बात बताना मेरा बच्चा, अगर मैं आपको बोलूं कि साइन 0 बताओ, बता दोगे? क्योंकि टेबल में वैल्यूज दी हुई हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि साइन 30 बताओ, वो भी बता दोगे, 45 भी बता दोगे, 60, 90, 180, 270, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं, आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया कि साइन 15 बताओ, तो कैसे बताओगे? जल्दी बताओ, तो कैसे बताओगे? देखो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 15 को मेरे प्यारे बच्चा ब्रेक कर, 15 को क्या कर? 15 को ब्रेक कर। कैसे ब्रेक कर? लेट्स सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 4 को आपको ब्रेक करना है, तो 4 को आप कैसे लिख सकते हैं? एक 2, 2 लिख सकते हैं, एक 3, 1 लिख सकते हैं, मतलब 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो ऐसे ही इसको ब्रेक करो। इसको आप किस में ब्रेक कर सकते हैं बच्चे? 45 और 30 में। मतलब अगर आप इसको साइन 45 - 30 लिखे तो क्या नई बात बनेगी? बात तो एक ही है। 45 में से 30 माइनस करोगे तो क्या आया हमारे पास? 15 आया, है ना? बिल्कुल सही। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरा बच्चा? अब आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ साइन A - B का। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आ जाएगा? ये आपका निकल कर आएगा, बताओ, साइन A कॉस B माइनस का माइनस कॉस A साइन B। एम आई राइट? सही है। चलो अब साइन A यानी कि साइन 45 कॉस B यानी कि ये आपका क्या हो गया? ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया, यानी कि कॉस 30 माइनस में कॉस A यानी कि कॉस 45, और ये कितना आ जाएगा? साइन 30। ये बात क्लियर है या फिर नहीं है? जल्दी बताओ। ठीक है, ये बात क्लियर है या फिर नहीं? होगी क्लियर। अब साइन 45 अगर आपको याद नहीं है तो आप बार बार इरिटेट होगे, बार बार आपको टेबल पे जाना होगा। तो इसीलिए कह रही हूँ कि वैल्यूज़ को क्या करो? वैल्यूज़ को याद रखो, ठीक है। साइन 45 ये बच्चे आपका कितना हो गया? 1/√2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2। कॉस 30 बच्चे आपका कितना हो गया? √3/2 हो गया, ठीक है। कॉस 45 बच्चे आपका कितना होता है? ये आपका होता है 1/√2। और साइन 30 बच्चे आपका कितना होता है? ये आपका होता है 1/2, ठीक है। चलें आगे करें। यहाँ देखो ये हो गया क्या? √3/2 माइनस में 1/2√2। अब कुछ बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आएगा कि मैम ये कैसे करते हैं। हाँ प्रॉब्लम होती है, बच्चे मेरे को बोलते हैं। देखो इसके लिए एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, तो ध्यान में रखना। लेट सपोज आपके पास है 5/3 प्लस में 6/3। अगर नीचे वाली वैल्यू सेम है तो बच्चे ये एज इट इज़ नीचे आ जाता है और ऊपर वाली वैल्यू प्लस हो जाती है, जो कि आपकी क्या आ गई? 11/3। तो क्या यहाँ पे ये नीचे वाली वैल्यू सेम है? कहोगे यस मैम बिल्कुल सेम है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 2√2 और ऊपर बच्चे आपका क्या आ जाएगा? √3 - 1। ऊपर मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आ जाएगा? √3 - 1। इज दिस क्लियर? क्या सभी का आंसर सेम है? यस बिल्कुल सेम है। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास कुछ ऐसा दे दिया जाए कि जिसमें नीचे की वैल्यू सेम नहीं है। क्या ले लें हम एग्जांपल में? बताओ, ये ले लो 4/3 प्लस में 6/4।
तो यहाँ तो नीचे की वैल्यू सेम नहीं है। तो इस केस में आपको क्या करना होता है बच्चे, इस केस में आपको एलसीएम लेना होता है। एंड आई होप कि आपको एलसीएम आता होगा। 3 और 4 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 4 पर। इस 4 को उस 4 से इंटू करो, कितना आ गया, 16। 4 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है, 3 पर। देन इस 3 को 6 से इंटू करो, कितना आ गया, 18। अब इस 16 और 18 को प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 और 6 14, और ये कितना आ गया, 34/12। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को ऐड ऑन करने वाले हैं। क्लियर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बच्चे क्या है, यहाँ पे पेज ऐड करना होगा हमें। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1075। अब आप क्या करोगे 75 में, जल्दी बोलो। जैसे हमने, अगर मैं आपसे पूछूं भाई 10, 0, 30, 45, 60, ये सारी वैल्यूज़ आपको पता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1075 की वैल्यू बताओ, तो आप बच्चे क्या करोगे। अगेन मैं आप बोलोगे कि मैम हम इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको ब्रेक आप करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 45 और 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 10, 45 एंड 30, यानी कि इसको आप क्या लिख सकते हो, 45 + 30 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते। कहोगे यस बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, 10a + b का फॉर्मूला लगा सकते हो, जो कि क्या होता है, 10a प्लस में 10b अपॉन में 1 - 10a 10b। क्लियर हो गई ये बात। तो चलो आओ, तो 10a ये यहाँ पे a हो गया, और बच्चा ये यहाँ पर b हो गया। 1045 प्लस में 1030, 1 माइनस क्या, 1 माइनस ये कितना आ जाएगा, 10a 10b, 1045 और 1030। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। अब मेरे को बताओ कि 1045 की वैल्यू कितनी होती है, तो क्या कहोगे कि 1045 की वैल्यू मैम 1 होती है। और 1030 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 1030 की वैल्यू आपकी होती है 1/√3। ठीक है, तो 1045 कितना आ जाएगा, 1। 1030 बच्चे आपका कितना आ जाएगा, 1/√3। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस में 1045, 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा वो। तो ये 1030 यहाँ से कितना आ गया, 1/√3। क्लियर है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 प्लस में 1/√3, ये इंटू करोगे तो 1 ही, मतलब 1/√3 ही रहेगा। एलसीएम लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा, √3 प्लस में 1/√3, √3 माइनस 1/√3, ये कैंसिल आउट हो गया। रेसिप्रोकेट करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, और नीचे बच्चे आपका कितना बनेगा, √3 + 1/√3 माइनस 1। बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई। तो चलो आओ आगे देखते हैं। आगे बच्चे आपका क्या है, मेन क्लास आपकी आज की यहीं से शुरू होगी, जहां मैं आपको आगे जब अलग अलग तरीके के एंगल आएंगे उसको समझो आप। मैं आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, मैं बोलूँगी तो। ठीक है, इधर आओ। आपको क्वाड्रेंट्स, कार्टेशियन प्लेन के बारे में तो पता ही है ना, या नहीं पता, पता ही होगा। ठीक है, ये बच्चा आपका क्या है, ये बच्चा आपका कार्टेशियन प्लेन है। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में ये आपके क्या होते हैं बच्चे, ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट बोले तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड वन ये हो गया, और फोर्थ ये हो गया। अच्छा, जो बेटा आपका फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट है, ठीक है, इसमें मैंने आपको ना ट्रिगो को लेकर मैंने आपको 6 रेशोज़ बताई थी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, हम इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे ASTC का रूल लगाने वाले हैं। कौन सा रूल, ASTC, यानी कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और इसकी काफ़ी सारी बनी हुई हैं चीज़ें। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू
कॉलेज। इसका मतलब क्या है कि पहले वाले क्वाड्रेंट में ए का मतलब क्या है, ऑल। ए का मतलब क्या है, ऑल। पहले वाले क्वाड्रेंट में सारी की सारी रेशोज आपके पास क्या रहती हैं, पॉजिटिव रहती हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपके पास साइन हो, यहाँ बच्चे आपके पास कॉस हो, या फिर यहाँ बच्चे आपके पास टेन हो, कॉसेक हो, या फिर आपके पास सेक हो, या फिर आपके पास कॉट हो। ये सारी वैल्यूज़ बच्चे आपके पास पहले क्वाड्रेंट में कैसी रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी। ठीक है, अब दूसरे में आ जाओ। एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया साइन। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहेगा। अगर साइन पॉजिटिव रहेगा तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या रहेगा बच्चे, इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा। यानी कि ये आपका क्या हो गया, साइन एंड कॉसेक आपके पॉजिटिव रहेंगे। थर्ड में आ जाओ। टी का मतलब क्या है बच्चे, टी का मतलब यहाँ पर है 10, यानी कि अगर यहाँ बच्चे आपका 10 पॉजिटिव है तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे आपका कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी अदर रेशोस नेगेटिव होंगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अगर यहाँ बच्चे आपका कॉस पॉजिटिव है, सी माने कॉस, तो यहाँ बच्चे आपका इसका रेसिप्रोकल सेक भी पॉजिटिव होगा और बाकी सारी चीज़ें नेगेटिव होंगी। पहले वाले में सारी पॉजिटिव, दूसरे में साइन पॉजिटिव, तीसरे में 10 पॉजिटिव, चौथे में कॉस पॉजिटिव। ये चीज़ें क्लियर है आपको? आई होप कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं ये बता क्यों रही हूँ आगे देखते हैं। इस वाले रूल से आपको साइन देखना है, यानी कि साइन क्या लगेगा, पॉजिटिव लगेगा या फिर नेगेटिव लगेगा। ठीक है, अब आगे जो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ समझना। देखो, लेट सपोज आपको एंगल कुछ इस तरीके से दिया है, आपको बच्चे एंगल कुछ इस तरीके से दिया है 90 माइनस थीटा। ठीक है, या फिर आपको दिया है 90 प्लस थीटा। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, 90 प्लस माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही अगर आपको दिया है 270 प्लस माइनस थीटा, तो आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर जब भी आपसे बात होगी 90 की या फिर 270 की, तो इस वाले केस में मेरे प्यारे बच्चे आपका रेशो जो होता है वो बच्चा चेंज हो जाता है। रेशो क्या हो जाता है, रेशो आपका चेंज हो जाता है। मतलब क्या है यहाँ देखना। लेट सपोज मैंने आपको बोला, पहले तो समझो, पहले चीज़ों को और भी अच्छे से समझो, शुरू नहीं करेंगे अभी। ठीक है, यहाँ देखना 90 माइनस थीटा। ठीक है बच्चे, और यहाँ मैंने लिख दिया आपका 90 प्लस में थीटा। चलो आइए, यहाँ बच्चा मैंने जो 90 माइनस थीटा लिखा है इसका मतलब क्या है। देखो, ये आपने क्वाड्रेंट बनाया, ये आपका हो गया 90 माइनस, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, यानी कि पहले मतलब माइनस कर रहे हो तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम के आ गया। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चे 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोलो हाँ या ना, कहोगे बिल्कुल हाँ। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया, सेकंड। ये 90 प्लस थीटा, तो इसका मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है बच्चे, ये आपसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये बात आपको क्लियर हो गई, कहेंगे हाँ। ठीक है, अब लेट सपोज मेरे प्यारे बच्चे, लेट सपोज मैंने आपको बोला कि साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। मैं आपको 3 रेशो से बता रही हूँ, बाकी आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, रेसिप्रोकली तो है, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा और टेन 90 माइनस थीटा। सेम यहाँ पे लिखो, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और मेरे साथ साथ बोलोगे 1090 प्लस थीटा। अभी इसको रहने दो, पहले वाले को देखो। लेट सपोज अगर आपको कुछ ऐसा दिया है
कि साइन 90 माइनस थीटा आपका बन रहा है। तो मैंने आपको सबसे पहली बात क्या बताई थी कि अगर 90 प्लस माइनस थीटा इस तरीके से या फिर 270 प्लस माइनस थीटा की अगर बात होगी तो रेशो बच्चे आपकी चेंज हो जाती है। रेशो कैसे चेंज होती है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। रेशो बच्चे आपकी चेंज होती है। रेशो चेंज होने का मतलब क्या है कि साइन बच्चे आपका कॉस में और कॉस बच्चे आपका साइन में चेंज हो जाएगा। साइन आपका कॉस में, कॉस आपका साइन में चेंज हो जाएगा, टेन आपका कॉट में और कॉट आपका टेन में चेंज हो जाएगा। बच्चे सेक आपका कॉसेक में और कॉसेक आपका सेक में चेंज हो जाएगा। ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई? और भी होगी। अभी यहाँ आ जाओ, देखो साइन 90 माइनस थीटा आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आप फोकस करेंगे, इसको मैं अलग पेन से लिखती हूँ। साइन 90 माइनस थीटा आपके पास लिखा हुआ है। पहले तो यहाँ पे आप रेशो चेंज कर दो। साइन 90 माइनस थीटा है तो बच्चे कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा है तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। और 10 90 माइनस थीटा है तो बच्चा ये क्या हो जाएगा आपका, कॉट थीटा हो जाएगा। बोलो ये बात क्लियर है या फिर नहीं है? जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है बच्चे या फिर नहीं है? कहेंगे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, साइन लगाना होगा, मतलब प्लस आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस लगाने के लिए आपको जो रेशो चेंज हुई है वहां पर फोकस नहीं करना। आपको फोकस कहाँ करना है, इन वाली वैल्यूज पे जिनको आप चेंज कर रहे हो। बच्चे जनरली यहाँ से साइन लगाते हैं, लेकिन यहाँ से साइन नहीं लगाना होता। साइन आपको बच्चे यहाँ से देख के लगाना होता है। मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यानी कि साइन जो है पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टेन पहले वाले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बात समझ में आ गई? चलो अगला करेंगे। साइन 90 प्लस थीटा, पहले अगेन वही वाली बात, पहले इसकी रेशो को चेंज करो। साइन बदल जाएगा कॉस में। रेशो क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे 90 प्लस की बात हो रही है। कॉस यहाँ पे चेंज हो जाएगा साइन में और बच्चे 10 यहाँ पर चेंज हो जाएगा आपका कॉट में। बात क्लियर है? चलो अब हमें क्या करना है, हमें करना है अब यहाँ पे प्लस माइनस का देखना है। और प्लस माइनस हम ASTC रूल से देखते हैं, ठीक है। आ जाओ। 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया कि ये सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे साइन क्या होता है, पॉजिटिव। कॉस क्या होता है, नेगेटिव। टेन क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है? क्लियर है? चलो और आगे समझते हैं। 90 माइनस बता दिया, 90 प्लस बता दिया, ठीक है। अब यहां लिखो 270 माइनस थीटा और 270 प्लस में थीटा, ठीक है। यहां लिखा आपने। चलिए अब बच्चे जो आपके पास 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए। ये आपने क्वाड्रेंट बना लिया, ठीक है। ये यहाँ तक कितना हो गया, 90, यहाँ तक हो गया 180, यहाँ तक हो गया 270। 270 माइनस में थीटा यहाँ पे पहुँचा, तो यानी कि इसकी बात कर रहा है। तो 270 माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, ये आपको कह रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। 270 प्लस थीटा यानी कि ये यहाँ पर आ गया, ये आपको कह रहा है बच्चे फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में, और ये आपको थर्ड क्वाड्रेंट के बारे में कह रहा है, ठीक है। चलो आओ, क्योंकि 270 की बात हो रही है तो रेशो चेंज होगा। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला साइन 270 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 270 माइनस थीटा,
ठीक है, 10 270 माइनस थीटा। बात क्लियर हो गई। अब 270 है, रेशो चेंज होगा तो पहले हम रेशो ही चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे भी ये लिख देते हैं। ये क्या आएगा आपका साइन 270 प्लस में थीटा, कॉस 270 प्लस में थीटा, और 10 270 प्लस में थीटा। ठीक है, चलो यहां आ जाओ। साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस बदल जाएगा साइन में, और 10 बदल जाएगा कॉट में। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई? तो चलिए आगे देखते हैं। हमने बदल दिया, अब हमें देखना है साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या साइन पॉजिटिव होता है? नहीं, ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है? नहीं, कॉस भी बच्चे क्या होता है आपका नेगेटिव। क्या थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है? यस, तो ये आपका क्या आ गया पॉजिटिव। क्लियर हो गई बात? आ जाओ। साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, और 10 बदल गया कॉट में। अब साइन कन्वेंशन, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है? नहीं। क्या कॉस पॉजिटिव होता है? यस। क्या 10 पॉजिटिव होता है? नहीं। ठीक है, ठीक है जी, कुछ गलती तो नहीं करी मैंने? देख लो ध्यान से। थर्ड में कॉस आपका आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, थर्ड में कॉस नेगेटिव, साइन नेगेटिव, 10 पॉजिटिव। फोर्थ में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सिर्फ कॉस पॉजिटिव, बाकी सारी वैल्यूज नेगेटिव। अब याद क्या रखना है? मुश्किल लग रहा होगा, मुश्किल नहीं है, एक बार कर लो, मुश्किल नहीं लगेगा। जब क्वेश्चन कराऊंगी तब समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, एक बार कर लेते हैं इसको। 90 270 की बात होगी प्लस या माइनस में, तो रेशो भी चेंज होगा, साइन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे इसके ऊपर। नेक्स्ट क्या है बच्चे? सिमिलर तरीके से अगर वो आपसे बात कर रहा है किस चीज़ की मेरे प्यारे बच्चे, अगर वो बात कर रहा है 180 प्लस माइनस थीटा, या फिर 360 प्लस माइनस थीटा पर, यहाँ पर आपको मेरे प्यारे बच्चे याद रखना है कि रेशो चेंज नहीं होता, कि रेशो चेंज नहीं होता। जी हाँ, रेशो आपका बदला नहीं जाता है। मतलब और मतलब भी बताते हैं। देखिए, लेट्स सपोज इसने बात करी 180 माइनस थीटा की, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 180 प्लस में थीटा। ठीक है, चलिए आ जाओ। पहले तो बच्चे इसका मतलब ही देखो, इसका मतलब क्या है। क्वाड्रेंट बना लिया आपने, ये हो गया 180, यहाँ पे आया ये 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया, ये 90 90 180, 180 माइनस थीटा हो रहा है, यानी कि मतलब ये बात कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट की? ये मेरे प्यारे बच्चे आपसे बात कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट की। ठीक है, चलो 180 प्लस में थीटा, 180 ये हो गया था प्लस में थीटा, यानी कि ये मेरे प्यारे बच्चे आपसे बात कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की। ये आपसे बात कर रहा है किसकी? ये आपसे बात कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट की। ठीक है, आओ वैल्यूज लिखते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है, कॉस 180 माइनस थीटा, 10 180 माइनस थीटा। क्या रेशो चेंज होगा? जब भी आप 180 की बात करेंगे क्या रेशो चेंज होगा? रेशो चेंज नहीं होगा। साइन का क्या रहेगा? साइन रहेगा। कॉस का क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा। और 10 का क्या रहेगा बच्चे? 10 रहेगा। ठीक है, साइन का साइन, कॉस का कॉस, 10 का 10। अब क्या करना है हमें? साइन लगाने हैं प्लस माइनस का। वो किसको देखकर लगाओगे? इसको देखकर?
नहीं, जो चेंज हो रहा है इसे देखकर। तो बेटा सेकंड वाले में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, कॉस क्या होता है? नेगेटिव, और टेन क्या होता है? नेगेटिव। याद करो ना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, चलो अब यहां पे आ जाओ। साइन 180 प्लस में थीटा, कॉस 180 प्लस में थीटा, और टेन 180 प्लस में थीटा। ठीक है जी, आ जाओ बच्चे। क्या रेशो चेंज होगा? क्या रेशो चेंज होगा? साइन या 180 की जब बात करेंगे नहीं होगा। तो साइन क्या रहेगा आपका? साइन ही रहेगा। कॉस क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा। और टेन क्या रहेगा? टेन ही रहेगा। ठीक है, अब आएंगे साइन पे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, तो क्या थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव? नो, नेगेटिव। क्या कॉस पॉजिटिव? नो, नेगेटिव। क्या टेन पॉजिटिव? जी हाँ, पॉजिटिव। ठीक है जी, आ जाओ। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? अब हम बात करेंगे 360 माइनस थीटा और 360 प्लस में थीटा। ठीक है, चलिए 360 माइनस 360 प्लस, यहां पे आ जाओ। ये हो गया 90, 180, 270, 360, 360 माइनस थीटा, यानी कि किसकी बात कर रहा है बच्चे? ये आपसे फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। और 360 प्लस में थीटा, यानी कि ये आपसे बच्चे किसकी बात कर रहा है? ये आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है और ये आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात ये आपसे बच्चे कर रहा है। चलो आओ आगे देखते हैं। साइन अगर आपको कुछ ऐसा सा दिया है 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, या फिर आपको इसने बोल दिया टेन 360 माइनस थीटा। ठीक है, टेन 360 माइनस थीटा। ठीक है बच्चे, आ जाओ। तो क्या रेशो चेंज होगा? क्या रेशो चेंज होगा? कहोगे नहीं मैम रेशो चेंज नहीं होगा। तो ये आपका साइन का साइन ही रहेगा, ये बच्चे आपका कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये आपका टेन का टेन ही रहेगा। बात क्लियर? चलो अब 360 कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? चौथे में। चौथे में क्या पॉजिटिव होता है? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस के आगे प्लस, बाकी के आगे माइनस। सिंपल। अब 360 प्लस थीटा, आ जाओ। साइन 360 प्लस में थीटा, कॉस 360 प्लस में थीटा, और टेन 360 प्लस में थीटा। क्लियर है? चलो आओ, 360 की बात हो रही है, क्या रेशो चेंज होगा बच्चे? क्या रेशो चेंज होगा? कहोगे नहीं होगा। ठीक है, तो साइन का तो साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, और टेन का टेन ही रहेगा। बात क्लियर? चलिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है और पहले वाले क्वाड्रेंट में सारी ही चीजें पॉजिटिव होती हैं, तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस। बहुत सारी खिचड़ी पक गई ना, बहुत ही सारी खिचड़ी पक गई। अब आपको याद क्या रखना है? ठीक है, अब आपको बच्चे यहाँ पर याद ये रखना है, देखो याद रखना। ठीक है, याद क्या रखना है? ठीक है, देखो पहला कि जो आप साइन कन्वेंशन देंगे बच्चे, जो आप साइन कन्वेंशन दे रहे हैं वो आपको कौन से रूल से? ASTC रूल से देनी है। ASTC रूल आपका है ही किसके लिए? साइन कन्वेंशन के लिए है। ठीक है, किसके लिए बच्चे? साइन कन्वेंशन के लिए है। आपको प्लस लगाना है या माइनस। ठीक है, जो रेशो बदल रही है
उस रेशो को देखते हुए साइन लगाना है, ना कि बदली हुई रेशो को। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो रेशो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो, जिस रेशो को बदल रहे हो, जिस रेशो को बदल रहे हो उसको देखकर साइन लगाना है, उसको देखकर साइन लगाना है। बदली हुई रेशो को देखकर नहीं। क्लियर हो गई ये बात? चलो तीसरी बात आ जाओ। तीसरी बात क्या है? 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 270 प्लस माइनस थीटा पर ही रेशो चेंज होगी। ठीक है। चौथा क्या है? 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा पर रेशो चेंज नहीं होगी। रेशो चेंज नहीं होगी। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? क्लियर है बच्चा? चलो, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं साइन 120 पर। ध्यान दीजिएगा। अब साइन 120 का तो एक तरीका तो वो हो गया था कि साइन a प्लस बी लगा के कर सकते हो, क्योंकि वो हल्का सा लंबा है। अब यहाँ देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। साइन 120 यानी कि अगर आप साइन 120 पर जाते हो तो आप साइन 120 को मेरे प्यारे बच्चे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो साइन 90 प्लस में 30 लिख दिया। अब बच्चों के दिमाग में आएगा मैम इसमें a प्लस बी तो a प्लस बी भी तो लगा सकते हैं, a प्लस बी भी तो लगा सकते हैं। जो फॉर्मूला किया था वो नहीं लगाना, वो मैंने बता दिया है। जब सिंपल तरीके से हो सकता है तो हम उससे करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, 90 प्लस थीटा की बात हो रही है। 90 प्लस थीटा की बात हो रही है तो इसका मतलब रेशो चेंज होगी। तो ये क्या आ जाएगा आपका? cos 30 आ जाएगा। थीटा ये हो गया ना यहाँ पर, तो ये cos 30 आ गया। अब प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, ये बताओ। प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा? सोचो 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 सोचो। रेशो चेंज कर दिया आफ्टर स्कूल, यानी कि 90 प्लस का मतलब सेकेंड आफ्टर स्कूल। साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो cos 30 आपने यहाँ पर लिख दिया। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? देखो 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 देखो, इसीलिए कहा था कि टेबल को याद कर लेना। ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? सॉरी, √3/2, गलती हो गई मुझसे। cos 30 की वैल्यू होती है बच्चे आपके पास √3/2। आ जाओ वापस, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। कहाँ गए कहाँ गए? ये रहा आपके पास। बात क्लियर हुई है? कुछ कुछ बात क्लियर हो गई बेटा? हो गई या नहीं हो गई? आई होप कि आपके पास बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है। चलो, cos 30 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? √3/2 आ गई प्लस में। ठीक है। साइन आपका क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे आपका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है। लेकिन अब एक बच्चा और आ गया। एक बच्चा मुझसे कहता है कि मैम 90 प्लस 30 क्यों करूं? भाई हम इसको साइन 180 माइनस 60 भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, इससे भी सेम आएगा। अब साइन 180 की बात हो रही है तो साइन 180 पे क्या नहीं होगा? साइन 180 पे रेशो चेंज, 180 पे रेशो चेंज नहीं होता। तो ये साइन का साइन रहेगा 180 माइनस 60, यानी कि दोबारा से सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, है ना? नहीं आया समझ में? अरे ये 90, ये 180, 180 में वापस आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो ये क्या आपका आ गया बच्चे? साइन 60, जिसकी वैल्यू आपकी क्या होती है? √3/2 होती है। दोनों में आंसर सेम आ गया। ठीक है। तो अब ये वाले 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ये वाले बच्चे 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। बाकी
कल की क्लास में और भी बहुत सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे, तो मिलते हैं हम कल की क्लास में। प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, रिवीजन कर लेना, टेबल को लर्न कर लेना, फॉर्मूलाज को लर्न करना, लेकिन ये मत सोचना कि एक ही दिन में लर्न हो जाएंगे, ठीक है। लर्निंग जो है वो टेक्स टाइम। एक दिन में सोचोगे कि सब कुछ आ जाए तो ये नहीं होता। सम पेशेंस, हैव सम पेशेंस, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना बेटा। मिलते हैं हम कल की क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।